सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए आज मैं 2-3 कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 15 अक्टूबर 2024 को कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि 23 लाख कर्मचारी, जो लगभग फिगर है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, लगभग 23 लाख कर्मचारियों को सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है। और ये खबर कहाँ से आई, किसकी खबर है, किस संदर्भ में ये खबर है, पूरा विस्तार से बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई सैलरी और पेंशन से जुड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए हम खबरें लेके आएँ, वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे के कर्मचारियों के लिए कर दिया गया है। अब बहुत ही जल्द रेलवे के सभी कर्मचारियों को, जो भी पात्र हैं, एलिजिबल हैं, उन सभी को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का सीधा सीधा फायदा होगा, जो लगभग 17,000 रुपये के ऊपर दिखाई देगा। दिवाली से पहले केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान करना एक बहुत ही मनोबल बढ़ाने वाला जैसा कदम है। इससे कर्मचारियों में थोड़ा सा उत्साह रहेगा और अपने काम के प्रति प्रेरित रहेंगे। वहीं दूसरी ओर बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स भी इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी कि उद्योग बोनस और 1 जुलाई से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के जल्द से जल्द घोषणा हो जाए। दोस्तों, उम्मीद पूरी है कि दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मियों को और पेंशन भोगियों को डीए, डीआर और बोनस का भी तोहफा मिल जाएगा। डीए और डीआर की बात हो रही है तो दोस्तों कहीं पर 3% की बात हो रही है, कहीं पर 4% की बात हो रही है। AICPIW के आंकड़े जो जनवरी से लेकर के 30 जून 2024 तक के आए हैं, उनकी कैलकुलेशन करने के बाद 53.36 पर जाकर के डीए की फिगर बैठती है, जिससे ये पूरी तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 3% की बढ़ोतरी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार जरूर करेगी। वहीं दोस्तों, अमर उजाला की ये रिपोर्ट कहती है कि 4% महंगाई भत्ते का काउंटडाउन शुरू, दिवाली से पहले मिल सकता है कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को तोहफा। अगर 4% की बढ़ोतरी हो जाती है तो ये कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए एक और अच्छी खबर निकल करके आएगी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के मोर्चे से, जो सीधा सीधा उनकी सैलरी और पेंशन पर प्रभाव डालेंगे, क्योंकि बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन के ऊपर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलता है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा भी एक और महत्वपूर्ण खबर देश के लगभग सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जिनकी संख्या लगभग 23 लाख के आसपास है, उनके लिए एक और बड़ी खबर अक्टूबर के महीने में निकल के आ रही है। सरकार के द्वारा कुछ हफ्तों पहले एक नई पेंशन योजना की घोषणा की गई थी। मौजूदा एनपीएस सिस्टम में संशोधित करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने की कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है। दोस्तों, बैठकों का दौर चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 15 अक्टूबर को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि इस नई पेंशन योजना के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं। अभी तक मोटे तौर पर जो सरकार की तरफ से सूचित किया गया है उसको एक बार ब्रॉडली आपको फिर से बता देता हूं। 25 साल की सेवा करने के बाद आपको गारंटीकृत 50% पेंशन का प्रावधान है। फैमिली पेंशनर्स के लिए 60% पेंशन का प्रावधान है। 10 साल की सेवा करके अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे 10,000 रुपये महीने बतौर पेंशन देने का प्रावधान है। और इसके अलावा आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, जितना एनपीएस में था उतना ही यूपीएस में भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। जहां 14% था, अब यहां 18.5% हो गया है। तो दोस्तों, 15 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं बहुत से कर्मचारी संगठन। अभी भी पुरानी पेंशन की मांग थमी नहीं है। जिन संगठनों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक्सेप्ट किया है, वो इसके नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं और फिर आगे की रणनीति वो तैयार करेंगे। वहीं दूसरी ओर जिन संगठनों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का भी विरोध किया है, वो आज भी मांग कर रहे हैं कि उनको चाहिए तो चाहिए सिर्फ ओल्ड पेंशन, यानी कि एनपीएस से पहले जो पेंशन उनको मिला करती थी। बहरहाल त्योहारी सीजन आ रहा है और त्योहारी सीजन से पहले देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं
कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत से लेकर के पीएलबी और उद्योग बोनस का पैसा उनके बैंक अकाउंट में जल्दी से जल्दी क्रेडिट हो जाए ताकि वो त्योहार को बेहतर ढंग से मना सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।